माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मौसम कितना ज़बरदस्त है। और देख सकते हैं, झूमर मार के दिखाओ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। हाँ जी। और कल आया था माशाल्लाह आरिफ के लिए और भाभी के लिए गिफ्ट। वो क्या गिफ्ट था वो आप लोगों के साथ चल के जो है ना हम लोग शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला का खास करम हो आप सब लोगों के पर। सो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारी वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच। अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आप लोगों को पता है कि हमारे घर में जो है ना माशाल्लाह शादी है। और कल अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जी घर पे था माइयों का फंक्शन, जो कि माशाल्लाह काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे से गया और हम लोगों ने काफ़ी ही ज़्यादा इंजॉय किया, जो कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया। और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को भी हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो कल वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था गांव से जो है ना मेरी 2 फूफियाँ आई हुई हैं, जो कि उधर ही लड़की वालों की तरफ ही कल वो रुक गए थे। उन्होंने कहा अभी शादी में जो है ना टाइम है तो हम जो है ना अभी फ़िलहाल उधर रुक लेते हैं, जब तक हम जो है ना अपना मिलना मिलाना कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है कि हमें जो है ना शादी वाले घर में आके जो है ना रुकना पड़ेगा। तो हमने कहा चले सही है, जैसे आपकी दिल चाहे तो आप लोग बिल्कुल वैसे करें। तो दोनों फूफी उधर ही हैं, तो मुझे नहीं पता वो लोग कल आती हैं या परसों आते हैं या फिर कब तक आती हैं। तो कल जो हिब्बा लोग भी माशाल्लाह से यहीं पे थे। और मुझे नहीं पता रात को तकरीबन 1 बजे गए हैं या 1:30 बजे गए हैं या 2 बजे गए हैं। वो लोग गए थे असल में, उसके भाई वगैरह जो है ना फिर सो गए थे, तो फिर वापस ये लोग यहाँ पे आ गए थे। तो फिर रात को इसका भाई बाद आया था तो उसने गेट वगैरह खटखटाया था, तो मैंने कहा था वो जो ना उस वाले घर में सो रहे हैं। तो फिर वो उधर चला गया था। फिर ये लोग जो ना रात को उठ के तकरीबन चले गए थे अपने घर पे ना। तो इतनी यकीन करें थकावट, इतनी थकावट, इतना कोई जिस्म में दर्द हो रहा है, इतना जिस्म में दर्द हो रहा है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अभी यकीन करें फ़्रेश होके उठी हूँ, तकरीबन दोपहर के 2 बजे की बेहोश ही पड़ी हूँ। अब्बू की भी सेम बिल्कुल ऐसे कंडीशन, जिस्म में दर्द, बुखार वगैरह इतना ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि आपको पता है शादी वाले घर में जाए ना इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं। जिसके घर की फ़र्स्ट शादी हो आप लोग खुद सोचें कि उसके घर के जो है ना वो किस तरह बंदा काम देखता होगा। वहाँ पे जी घर बन रहा है और यहाँ पे जो है ना शादी की तैयारियाँ। तो पानी वगैरह भरना इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल हुई, लेकिन मज़ा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आया। खैर 2-3 दिन तक हमारे को जो है ना थकावट वगैरह रहेगी, लेकिन आज जो ऐसी थकावट थी ना, मुझे ज़िंदगी में कभी भी ऐसी थकावट नहीं हुई है। अब्बू की भी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब, मेरी खुद इतनी ज़्यादा ख़राब। रात को यकीन करें घर पे आई हूँ, सर में इतने ज़्यादा मुझे चक्कर आ रहे थे, क्योंकि मैंने पता है क्या कल नाश्ते ही नहीं किया था। मैं ऐसे बगैर नाश्ते के चली गई थी। तो घर आते आते ना मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मौसम कितना ज़बरदस्त है। और देख सकते हैं आप लोग सारा दिन सोती रही, बिल्कुल ही दिन जो है ना ख़त्म हो चुका है। रात को ना जिस्म में इतना दर्द था, लोग जब थक जाते हैं ना लोग, वो थकावट की वजह से सोते हैं। और मुझे पता है क्या थकावट की वजह से नींद ही नहीं आती, इतना जिस्म में दर्द था। कभी उठ के यहाँ जा रही हूँ, कभी उठ के वहाँ जा रही हूँ। और गैस भी नहीं है कि बंदा चाय बना के पी ले। पैनाडोल मैंने खाई, मुझे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी भी तकरीबन दोपहर में दूध मंगवाया है, अम्मी ने चाय बनाई, लेकिन मुझे इतने से भी हिम्मत नहीं थी कि मैं चाय पीऊँ। मैंने अभी चाय जाके पी, बिल्कुल ही ठंडी हुई पड़ी थी, गर्म करने की भी हिम्मत नहीं की। जल्दी मैंने चाय पी, मैंने मुँह धोया। मैंने कहा सबसे पहले मैं व्लॉग बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं चाय वगैरह जो है ना पीती रहूँगी। तो अभी माशाल्लाह हम चलते हैं अपने न्यू वाले घर पे। हाँ जी। और कल आया था माशाल्लाह आरिफ के लिए और भाभी के लिए गिफ्ट। वो क्या गिफ्ट था वो आप लोगों के साथ चल के जो है ना हम लोग शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है मेरा प्यारा भाई? तबीयत सेहत कैसी है? ठीक है। तो कल मजा आया था? कितना मजा आया था? मजा ढेर सारा मजा आया था। हाँ? मुझे भी आया था। कहाँ पे आया था? खाला के घर पे कल हम गए थे ना, हाँ? कितना मजा आया था, बहुत सारा। टोपी किसको दी थी? टोकरी भाभी की थी ना वो। टोकरी का भी इसको ख्याल आ रहा है जब हम दे के आ गए हैं। अब कह रहे टोकरी किसको दी थी। अच्छा बात सुनो मेरी, कल तुमने झूमर मारी थी उधर? हाँ? कैसे मारी थी? अब झूमर मार के दिखाओ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। नेक्स्ट है ना तुम्हारी झूमर, तुम मारना, हम दोल के सामने ना तुम्हारी वीडियो बनाएंगे, सही है? ये तुम अभी लेके आए हो? हाँ? अच्छा जी, मुबारक हो लाइट की, सही है? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक। तुम्हें कल कितना मजा आया? मुझे मजा नहीं आया, तुम्हें क्यों नहीं आया? मैं थक गया था। तो थक तो हम भी गए थे, सारा दिन आज बेहोश पड़े रहे हैं। थक गया था ना।
रात को आते इसको भी दुनिया जहान का होश नहीं था। जाहिर सी बात है, शादी वाले घर में बंदा थकता है ना, और क्या होते हैं। अब मैं भी तो वही कह रही हूँ, थक गई थी, बुखार हो गया था, हिम्मत नहीं थी आज जिस्म में। अम्मी भी थक गई थी, अब्बू भी थक गए थे, सबकी तबीयत खराब हो गई थी है। हाँ। अच्छा जी, अभी आप लोगों को मिलवाते हैं अम्मी से, जो कि काफ़ी ज़्यादा थकी हुई है। मैंने कहा अम्मी से आप लोगों को मिलवाती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं न्यू घर में जाती हूँ और आप लोगों के साथ आरिफ और भाभी का गिफ्ट भी शेयर करते हैं, और घर का काम कहाँ तक हुआ है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि कल भी आप लोगों के साथ जो है ना घर का काम शेयर नहीं किया था। आप लोगों को पता है कल हम अपनी वो भागा दौड़ी में थे, मायों के फंक्शन की तैयारी में थे। सुबह मैंने देखा था घर का क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन सुबह मैंने व्लॉग वगैरह नहीं बनाया था क्योंकि आप लोगों को पता है बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। अभी भी हिम्मत पड़ के अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं? तबीयत सेहत कैसी है? बस ठीक है बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग तो फिर भी सो गए थे, मैं तो सोई भी नहीं हूँ। अम्मी जी कामों में लगी रही हैं, हम सो गए थे। अम्मी ने फिर कपड़े वगैरह वो किए, मतलब कि ना, तो काफ़ी ज़्यादा काम थे। लेकिन यह कल मज़ा बहुत आया था, लेकिन हमें थकावट इतनी हो गई थी, इतनी हो गई थी। था कल वाले बर्तन आज मैंने सारे सुबह धोए, इतनी ढेर थे। तो एक पानी का मसला है, एक बर्तन इतने ज़्यादा जमा हो पानी गए। आता जाता है ना तो इंसान धुला जाता है। खैर हम ये हमारे लिए समझ लें कुछ दिनों के लिए परेशानी है। उसके बाद हम जब अपने न्यू घर में शिफ्ट होंगे ना, इंशाल्लाह ताला, जहाँ वहाँ पे जो है ना बेसन वगैरह लग जाएंगे, नलें वगैरह हो जाएंगी ना, फिर हमारे लिए आसानी। हाथ के आते हुए उधर ही खड़े होकर बर्तन धो दिया करेंगे। जी। ये होता है कि अभी हमें जमा करने होते हैं, फिर वो धोने पड़ते हैं, फिर पानी भर के लेके आना पड़ता है। बस कुछ दिनों के लिए जो है ना हमारी परेशानी है। अभी भी मैंने मिस्त्री भाई से बात की है कि आप कब तक हमें घर बना के दे रहे, कह रहे मैंने और मिस्त्री लगाए हैं, इंशाल्लाह जल्दी बन जाएगा। मैंने कहा भाई मेरे लिए भी मसला बन गया है, आप जल्दी करें, ऊपर से शादी आ गई है। अब देखिए जो नसीब में होगा होगा तो वही। हाँ अच्छा जी, आरिफ की शादी कब है वो इंशाल्लाह ताला अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ हमने बहुत जल्द शेयर करना है। फिलहाल जो है ना शादी में टाइम है, जब इंशाल्लाह ताला शादी के दिन करीब आने लगे थे तो सबसे पहले हम आप लोगों को ही बताएंगे कि आरिफ की शादी जो है ना इस डेट को है। और हमारे घर पे छोटे मोटे जिस तरह होते हैं, कहते हैं जागे का फंक्शन होता है, जिस तरह होता है ढोलकी का, वो भी इंशाल्लाह ताला अगर हुआ तो आप लोगों के साथ जो है ना ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा जी, ये 2 कहने जो है ना मैं साथ लेके जा रही थी, तो मम्मी कह रही है आटा गूंद के दे के फिर उसके बाद चली जाओ, क्योंकि फिर मुझे उस वाले घर में भी अच्छा खासा जो है ना टाइम लग जाता है। फिर आप लोगों को पता है व्लॉग वगैरह बनाना, फिर उसके बाद एडिटिंग करना, फिर उसको अपलोड करना, फिर उसको पब्लिक करना, तो ये चीज़ें आसान नहीं होती हैं, इसमें काफ़ी ही ज़्यादा मेहनत होती है। कल मैंने यकीन करें इतनी कोशिश की कि आप लोगों के साथ जो है ना छोटी से छोटी चीज़ भी शेयर करूं, लेकिन आपको पता है कि हमारी कुछ फैमिली जो है ना व्लॉग में नहीं आती, तो मुझे उस चीज़ को भी देखना होता है। तो रात को इसीलिए मैंने व्लॉग वगैरह एडिट नहीं किया। तो सुबह फिर मैंने एक दफ़ा दोबारा वीडियो देखी डिटेल से कि कोई मतलब कि आ तो नहीं गया, क्योंकि फिर हमारे यहाँ ये होता है फिर इशू हो जाते हैं। तो फिर मैंने उसके बाद जाके सुबह अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो वगैरह लगाई। लो जी, आटे वाला ड्रम जो है ना बिल्कुल ही खाली हुआ पड़ा है। अभी फ़िलहाल इसमें से जितना आटा निकलता है ना उसको निकालते हैं और गूंथते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला कल जो है ना आटा लेंगे, क्योंकि आज जो है ना बिल्कुल हिम्मत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि अभी का आटा हो जाएगा, सुबह का भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। आटा इतना ज़्यादा नहीं गूंदूंगी, आटा मैं बिल्कुल कम गूंदूंगी, बस काफ़ी है इतना आटा और ये खुश्की हो गई। अच्छा जी, माशाल्लाह मैं जी अपने न्यू वाले घर पर आई हूँ। जैसे ही मैंने एंट्री मारी है, समझ लें लाइट जो है ना अल्लाह हाफिज़ हो गई है। तो खैर अब क्या कह सकते हैं लाइट को। तो अभी चलते हैं हम अब्बू के पास, अब्बू से आप लोगों को मिलवाते हैं और उसके बाद फिर हम ऊपर चलते हैं। ऊपर क्या काम हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और जो गिफ्ट आया था वो हिबा ने बोला कि अकेले नहीं दिखाना, मैंने भी साथ मिल के दिखाना है। तो मैं फ़िलहाल हिबा के इंतज़ार में हूँ। देखो अब उसका खाना जो है ना कब तक बनता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सुना है कल भारी पड़ी मायो। बेटा ये तो होता ही है, और बहुत फला मेरे साथ पूछे, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई है। मैं घर पे आई हूँ ऐसी बेहोश हुई पड़ी थी, मुझे अपना होश नहीं था। मेरा खुद बेटा ये वो रात को इसी जिस्म में दर्द हो रहा है, ऐसे लगता है कुछ ना मेरे हाथ पाँव पे हथौड़े मार रहे हो। मुझे नींद नहीं आ रही, घबरा के उठ के बैठ जाती। अब चूल्हे के पास जाती, गैस नहीं आ रहा। सिलेंडर बनवा लो ना बेटा उसमें। इतना मुश्किल हुई रात को। अगर वो गैस होता ना, यकीन करो मैं सुकून से सो जाती, चाय पीती। अब मैं इधर उधर पागलों की तरह भागे जा रही हूँ कि चाय पीऊँ और सो जाऊँ। बेटा गिफ्ट दिखाया ही नहीं, दिया है दिखाया में जो मेरे दोस्त ने गिफ्ट वगैरह दिया है। गिफ्ट फ़िलहाल तो नहीं दिखाया है। आपकी भांजी ने बोले हमने साथ मिलके दिखाना है, तो भी उसका इंतज़ार कर रही हूँ।
वो कह रही है कि पुप्पो ने बोला है कि खाना वगैरह बना के सालन बना के फिर चली जाओ, तो कह रही है बस मुझे आधा घंटा लगेगा। खैर अभी तो आने वाली होगी, कब की बात हुई है मेरी, आधा घंटा कह रही थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोग को ढोलकी चाहिए या नहीं चाहिए? ढोलकी हाँ। क्यों नहीं चाहिए वो शादी वाला घर है अभी, ये पूछने की बात है। अभी वही बात कह रही थी हाँ। कि जो जागे की रात है हम लोगों ने जागा करना है। मैंने बोला वो तो एक रस्म होती है तो हम लोगों ने करना है, तो शायद वो फिर रुके भी, तो वो तो जाहिर सी बात है हमें चाहिए होगी ना। उसमें तो ऑलरेडी बेटा, उसमें तो वो ढोलक वाला आएगा। नहीं नहीं, उसमें तो आएगा, जागे में तो नहीं आएगा ना, शादी में आएगा ना, वो तो बारात पे आएगा ना। नहीं जागे में आएगा, रात को बुलाएंगे। बुलाएंगे। और दिनों में जैसे आम दिनों में जैसी बात है, लड़की वालों के यहाँ तो भी छोटा मोटा होता है, तो हमारे यहाँ भी तो होगा ना। लड़के वालों के यहाँ होता है। हाँ तो इसीलिए तो कह रही हूँ, क्यों नहीं बुला, तो मुझे नहीं पता ना, वो मेरे यहाँ तो फर्स्ट टाइम शादी हो रही है। पूछा है, दोस्त ने कहा मेरे पास पड़ी है, फिर मेरी उससे बात नहीं हो पाई बेटा। भाग दौड़ में कुछ पैसे मांगने गया था, मिस्त्री भी आपको पता है पैसे वगैरह मांग रहा है, कहीं से कुछ कर्ज वगैरह पकड़ के लेके आए हूँ, अभी मिस्त्री को भी मैंने दी है, आपको पता है। फिर अगर मैं नहीं दूंगा तो काम भी आपको पता है रुक जाएगा। नहीं, काम तो नहीं रुकना चाहिए। हाँ, शादी के दिन नज़दीक हैं और काफ़ी सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि घर कंप्लीट करके जो है ना फिर जो है ना ये शादी करते हैं। देखें मैं इन चीज़ों पे नहीं सोचता। घर इंशाल्लाह साथ साथ जो आप लोगों के काम होता जा रहा है, आप बहन भाइयों के साथ जो है ना शेयर करता जा रहा हूँ। कल यकीन कीजिए इतनी मेरे लिए प्रॉब्लम बनी है मेरे लिए और आरिफ के लिए कि गिफ्ट जो मंगवाया है वो आया है और पड़ोसियों का जो है ना नुकसान हो गया। पहले भी उसका हमने जिक्र किया था आप लोगों के साथ, कल वही मसला हो गया। वो फिर आके खड़ा हो गया गली में, काफ़ी ज़्यादा मसला हो रहा था और मुझे टेंशन, मुझे जो है ना मेहंदी लेके वहाँ लड़की वालों के यहाँ पहुँचना था और मुझे इतनी देर हो गई यकीन कीजिए कि इतनी परेशान हद से ज़्यादा। फिर मैंने उसका काम वो करवा के दिया, फिर मैं यहाँ मेहमानों को बिठाया, मेहमानों को भी सही माने में टाइम नहीं दे पाया, हालांकि इतनी दूर से आए थे। तो मैं उनसे माजरत चाहूँगा क्योंकि इतनी दूर से आए थे, मेरे पास टाइम था नहीं, क्योंकि बारात वालों के लिए लड़की वालों के जाना था। ऑलरेडी जो है ना बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। हम लोगों ने 2 बजे का टाइम दिया था और हम निकले थे घर से 4 बजे। 4 बजे फिर आपको पता है गाड़ी वाले को करवाई थी, वो बुकिंग करवाई थी, गाड़ी वाले को टाइम दिया हुआ था, घंटा 1.5 घंटा लगाएंगे आ जाएंगे। गाड़ी वाले का भी ओवर टाइम हो गया था। यहाँ से फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, आधा घंटा 45 मिनट के अंदर जो रस्में थी सब कुछ करके ना फौरी हम लोग जो है ना वापस आए। और रात को फिर वही बात थी, ये थकी हुई, मैं थका हुआ, तबीयत इतनी ख़राब, पूरी तबीयत इतनी ख़राब है। पता नहीं शादी में क्या होता है, वो आप बहन भाइयों के साथ फिर डिटेल में जो है ना शेयर करते जाएंगे। वो ज़िंदगी में कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम। तो कल मुझे अपनी माँ की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, अब्बू की भी बहुत याद आ रही थी कि इस मकाम के ऊपर आप सब बहन भाइयों ने बहुत ज़्यादा यानी कि साथ दिया है। अल्लाह पाक जितने मेरे प्यारे बहन भाइयों ने मेरा साथ दिया है, अल्लाह पाक उनके रिस्क कारोबार में बरकत दे, अल्लाह पाक उनके बच्चों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियां दूर करे। क्योंकि आप लोगों की वजह से जो हमारा नई ज़िंदगी इस घर में शुरू होने वाली है वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछली ज़िंदगी से बहुत अच्छी होने वाली है इंशाल्लाह। क्योंकि इस घर में जब हम बैठते हैं ना तो हमें जो वो ठंडा ठंडा जो लगता है ना, बहुत हमारे दिल से जो है ना दुआ निकलती है। जिन बहन भाइयों ने हमारे सपोर्ट की और हमारा साथ दिया इस मंजिल तक ऊपर तक पहुंचाने के लिए, तो यकीन कीजिए मैं एक छोटा सा कमज़ोर आदमी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। बाकी आप लोगों के सामने है, ये काम अभी रुका हुआ है दरवाज़ों और खिड़कियों का। जी बिल्कुल, वायरिंग का हुआ है तो आप लोगों के कल साथ भी शेयर उसकी किया। मेरे पास ये मैसेज आया है कि भाईजान आप जो है ना वो दे दो। तो वो कह रहे हैं पैसे दे दो, कल सुबह आ जाऊंगा।
और आपका जो है ना आके काम वगैरह शुरू कर दूँगा। तो मेरे पास इतना ज़्यादा थे नहीं, हालांकि मैंने उसको 10,000 रुपये मैंने कल उसको जिस तरह करके दे दिए। मैंने कहा आप काम करो, इंशाल्लाह जो है ना शादी के बाद में कुछ ना कुछ आपको करके जो है ना दे दूँगा। शादी में आपको पता है जो मिलेगा पैसे फिर उठा के उधर ही लगा देंगे। बाकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, अगर मेरे लिए ऐसा समझो एक नई ज़िंदगी का एक इम्तिहान है। जिस वक्त मैंने शादी की थी उस टाइम पे जो है ना 2004 के बाद की बात है, मेरी 800 रुपये तक तनख्वाह थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैंने वो शादी के बाद ज़िंदगी शुरू की। फिर किरण आई, किरण के बाद फिर आरिफ आया, आरिफ के बाद इनकी एक और छोटी बहन आई थी। जो मेरे हालात इतने ख़राब थे, लोगों ने पैसे ना होने की वजह से उसका इलाज वगैरह सही माने में नहीं हो पाया। वो बच्ची अल्लाह के पास चली गई। फिर उस बच्ची के बाद फिर आसिफ आया, फिर आकिफ आया, फिर आराम आया। तो ज़िंदगी जो है ना इस तरह चलती है। तो उस टाइम पे भी लोगों ने यही कहा था कि जी आप जो है ना वो बच्चे जो है ना पैदा कर रहे हैं, कहाँ से खिलाएंगे। तो देखो ये अल्लाह की ज़ात होती है, अल्लाह पाक भी पालने वाला होता है इंसान। एक वो होता है लाखों रुपए होते हैं और ऐसी मुश्किलें आती हैं, वो लाखों रुपए जो होते हैं ना ज़िंदगी बचाने के लिए वो भी काम नहीं आते, पैसा होता है। तो अल्लाह पाक से मुझे पूरा यकीन है, अल्लाह पाक हमारे घर के अंदर खुशियाँ लाएगा और मुझे अल्लाह पाक से पूरी उम्मीद है। बाकी जो खुशी है गम है वो आप बहन भाई के साथ जितना हो रहा है आप लोगों के साथ शेयर करते हुए जा रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं। बाकी माँ बाप की बहुत ज़्यादा कमी फील हो रही है। आज मेरे माँ बाप होते मेरे सर के ऊपर साथ खड़े होते, जैसे मैं बाप हूँ, थक हार के खड़ा हूँ, मैं अपनी बच्चों के साथ खड़ा हूँ, तो मेरे बाप भी मेरे साथ खड़े हो जाते। मैं थक जाता तो बैठ जाता, काश मेरा बाप मेरे साथ खड़ा हो जाता। वो कहता बेटा आप थक गए हो बैठ जाओ। बाकी आज जो उस क्या बोलूँ आगे इससे अलावा। अच्छा जी, इंशाल्लाह ताला जो गिफ्ट होगा ना वो आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं। और गिफ्ट किन की तरफ से है वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो है ना नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और जिन्होंने गिफ्ट किया एक दफ़ा उनका जो है ना दोबारा से हम शुक्रिया अदा करेंगे। और इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकात होती है सुबह के व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग जो है ना मेरा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया और घर का काम कहाँ तक पहुँचे वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जो है ना नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला शेयर करते हैं। बहरहाल आप लोगों ने हमें दुआ में याद रखना है, हमारी वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करना है, जितना हो सके आप लोगों ने जो है ना हमारा साथ देना है। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए जो है ना अच्छे से अच्छे व्लॉग लेके आएँ और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को जो है ना हमारे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। बहरहाल दुआ में रखना याद, अपना बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।